Hello everyone. In this video, we are going to discuss about properties of integers. आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक एक करके इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रॉपर्टीज रह जाएंगी। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स आर ऑलवेज रिजल्ट इन एन इंटीजर ओनली। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम इंटीजर्स को, दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को ऐड करते हैं या उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उन इंटीजर्स को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इंटीजर में ही आता है। मतलब अगर हम इंटीजर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट भी हमेशा इंटीजर में ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन, तो हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स ले लिए ए एंड बी। तो ए एंड बी को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा इंटीजर ही आएगा। ए क्या है? इंटीजर है। बी क्या है? इंटीजर है। तो रिजल्ट भी जो आएगा इनको ऐड करके वो भी इंटीजर में ही आएगा। अब ए और माइनस भी करें, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी रिजल्ट जो है इंटीजर ही आएगा। अब ए एंड बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट जो है वो इंटीजर में ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो इंटीजर्स लेते हैं, उन्हें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 3+5। तो 3 क्या है? इंटीजर है। 5 क्या है? वो भी इंटीजर है। तो अब इन दोनों को ऐड करना है तो रिजल्ट क्या आएगा? 8। तो 8 भी क्या है? इंटीजर। तो जब हमने दो इंटीजर्स को ऐड किया तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आया। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 - 4, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। अब इनमें से माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? -1। तो -1 भी क्या है? इंटीजर है। क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स प्लस 0। तो -1 भी इंटीजर है। अब दो इंटीजर्स लेते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 6, 2 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। अब 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 12। तो 12 भी इंटीजर है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर में ही आता है। तो ये होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में ना डिवीजन एप्लीकेबल नहीं होती है, मतलब इसमें हम डिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि डिवीजन करते हैं जब हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो कभी कभी रिजल्ट जो है डेसिमल में भी आ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे ही अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इंटीजर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर दें, अगर हम इंटीजर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर दें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सपोज कुछ इंटीजर्स की ग्रुपिंग हो रखी है और उन ग्रुपिंग को हम चेंज कर दें तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप यहाँ देखिए, आपको समझ आएगा। इफ ए, बी एंड सी आर इंटीजर्स, तो हमने यहाँ पे तीन इंटीजर्स ले लिए ए, बी एंड सी। अब उसको हम अगर सबसे पहले ऐसे लिखें, ए प्लस ब्रैकेट ओपन, बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। अब ये लिखा हुआ है। अब इसको हम मैं क्या करती हूँ, इसकी ग्रुपिंग जो है चेंज कर देती हूँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब हमने क्या किया, इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी। इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी है बट इनका रिजल्ट आएगा वो सेम ही होगा। मतलब उस पर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं, हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। और यही चीज मल्टीप्लाई में भी होती है, एडिशन में भी कर सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन पे भी अप्लाई हो सकती है। तो मल्टीप्लाई में अगर हम यहाँ पे लिखें ए इंटू ब्रैकेट ओपन बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल टू, अब इसकी क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। तो अब हम क्या कर देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं और ए और बी को। तो ब्रैकेट ओपन ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। तो हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जो आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया 3+4, सॉरी 3+ ब्रैकेट ओपन 4+2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, अब इसको हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। अब 3 और 4 को हम ग्रुप में डाल देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन 3+4 ब्रैकेट क्लोज +2। हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, इनका आंसर जो है वो सेम आएगा। अब क्या है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले में क्या है, 3 प्लस ब्रैकेट ओपन +4+2। सबसे पहले ये है।
तो अब हम क्या करते हैं, ब्रॉड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो 4 + 2 कितना होता है, 6। तो 6 + 3 9, तो ये आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो ब्रॉड मास के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 + 4 7, 7 + 2 9। तो हमारा रिजल्ट जो है वो आएगा 9। तो ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मल्टीप्लाई का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो 4 इंटू ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अब इसकी ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। हम 4 और 2 को हम ग्रुप में डाल देते हैं। ब्रैकेट ओपन 4 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5। अब जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो सबसे पहले जो है हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रॉड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 इंटू 4 40। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड वाला। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और 8 इंटू 5 40। तो रिजल्ट जो है वो 40 ही आएगा। तो ग्रुपिंग को चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज ओनली टू द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ओनली। ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे ही अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कुछ इंटीजर्स की ग्रुपिंग को चेंज करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज करते हैं तब भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एसोसिएटिव में हमने क्या किया था, उनकी ग्रुपिंग को अगर हमने चेंज किया तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कम्यूटेटिव में अगर हम उनकी पोजीशंस को चेंज कर दें तब भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आप, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अब यहाँ पे मैंने दो इंटीजर्स ले लिए ए एंड बी। तो अब यहाँ पे ए प्लस बी कैसे लिखा हुआ है, ए प्लस बी। अब इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बी प्लस ए। मतलब मैंने क्या किया, इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया, जहां पे ए था वहां पे बी, जहां पे बी था वहां पे ए। तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम जो है मल्टीप्लाई में भी ऐसे कर सकते हैं, ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए। मतलब इनकी पोजीशन को चेंज कर दे तो भी इनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एडिशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। -4 + 7। अब कैसे लिखा हुआ है, -4 + 7। अब हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं 7 प्लस ब्रैकेट में -4। अब इनकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, पर इनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले को। -4 + 7, तो -4 + 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +3, 3 आएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं। 7 प्लस ब्रैकेट -4, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से -4 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो दोनों का आंसर क्या आया, 3। तो इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मल्टीप्लाई का एग्जांपल ले लेते हैं, 4 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 4। तो दोनों का आंसर जो है वो आएगा बिल्कुल सेम, 28। मतलब 4 इंटू 7 करो 28, 7 इंटू 4 करो 28। तो इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज ओनली टू द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ओनली। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे ही अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नहीं। तो जब हम इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं आगे। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।